नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर उसके बाद बात करेंगे यस बैंक और आलोक इंडस्ट्रीज़ की। यहाँ पर क्वेरीज काफ़ी ज़्यादा आई हुई हैं, बाजार भी नेगेटिव है, तो आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए, हम बिल्कुल देंगे, सारी बातें आपको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले आलोक इंडस्ट्रीज़ की बात होगी। देखिए, यहाँ पर मैंने एक वीडियो बनाई थी, आपको इन डेप्थ एनालिसिस दिया था लॉन्ग टर्म के लिए। ये स्टॉक अगर आपको लेना ही है तो लॉन्ग टर्म के बारे में ही सोच कर लीजिएगा, और तब लीजिएगा जब आपको सारी कही हुई बातों पे भरोसा हो, जो मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन की हुई है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको आपको जरूर देखना है। अभी अगर आप देखेंगे, आज के दिन में काफ़ी ज़्यादा वोलाटिलिटी रही, और जो 10% की इसको लिमिट मिली हुई है उसका पूरा सदुपयोग कर रहा है ये स्टॉक। 10% से ज़्यादा का मोमेंटम दिखा रहा है। बाकी जो भी स्टॉक्स को मिली थी वो सब अपनी ये खूबी गंवा चुके हैं। कल भी 5% की गिरावट हुई थी, आज भी 5% नीचे ये स्टॉक ट्रेड किया, उसके बाद ऊपर वहाँ से रिकवरी आई, काफ़ी बढ़िया शार्प रिकवरी आई नीचे से, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पा रही है अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशन जो है इस वक्त के हिसाब से। वहाँ के हिसाब से अगर आपने नीचे कहीं लिया हुआ है, और जैसा कि मैंने आपको टेक्निकल बाइंग की सलाह भी दी थी कि ये लेवल जो है वो बाइंग का ही है, आप यहाँ पर बाइंग कर सकते हो। अगर आपको 2, 3, 4% के आसपास का प्रॉफिट हो, आप निकल लीजिएगा। अगर आप बहुत लंबा टाइम होराइजन नहीं रखते हो, कम से कम 3 से 4 महीने, क्योंकि बाजार भी नेगेटिव साइड का पैटर्न बना रही है। और मैं आपको समझाना भी चाहूँगा कि बाजार में जो ऑप्शन डेटा है वो नेगेटिव बनता हुआ चला जा रहा है, और ये बहुत बड़ा खतरा क्रिएट कर सकता है आने वाले समय में। वैसे भी नेगेटिव न्यूज़ का मतलब कहते हैं ना, बाढ़ सी आ गई है। आप जाकर कारण ढूंढेंगे बाजार क्यों गिरी, हमारी वीडियो वो भी डिस्क्रिप्शन में है, तो आपको कई सारी बातें समझ में आ जाएंगी। अगर आपको एक दूसरे टर्म में हम समझाना चाहें तो अगर आप 25 से और 20 का रेट कंपेयर करेंगे तो आपको 25% का डिस्काउंट मिल रहा है इस स्टॉक पे। अगर आप 10-15 दिन से कंपेयर करेंगे, बाजार उतनी ज़्यादा नहीं गिरी है, तो ये स्टॉक आपको बाजार के मुकाबले ज़्यादा सस्ता मिल रहा है। हमें पता है कि ये स्टॉक अभी थोड़ा सा स्पेकुलेटिव है, क्योंकि यहाँ पर जो रिजल्ट हैं वो थोड़े से औने पौने टाइप के आ जाते हैं, हमको बातें थोड़ी सी कम क्लैरिटी दे पाती हैं इनके रिजल्ट से। तो इसी कारण इस स्टॉक में गिरावट जो है वो बड़ी आई है। 10% का मूव भी आ गया था, उसको पचाई है बाजार ने, इसको पचाया है। उसके बाद ये जो मूव आया है ये बाजार की कंडीशन के हिसाब से आया है। तो जिनके पास स्टॉक है उनको क्या करना चाहिए, जिनके पास है और अगर उनको एवरेज करना है तो वेट कीजिए एक और रिजल्ट का। थोड़ा सा स्टॉक अगर कूल ऑफ रहता है तो वहाँ पर आप एवरेज करिएगा। अगर रिजल्ट में स्टेबिलिटी दिखती है तो आपको एवरेज करने की सलाह दूंगा, उससे पहले आपको एवरेज करने की सलाह नहीं दूंगा। जो लोग टेक्निकली खरीदारी कर रहे हैं उनको टेक्निकली स्टॉप लॉस को भी फॉलो करना होगा, ये चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर आप टेक्निकली बाइंग कर रहे हो तो जिस पैटर्न के हिसाब से आप बाइंग कर रहे हो, अगर ये सपोर्ट आपको बाइंग लग रहा है, इसके नीचे अगर आपकी एक्सपेक्टेशन 5%, 10% कमाने की थी, तो उसी हिसाब से आपको 2.5%, 5% का स्टॉप लॉस भी बाजार को देना आना चाहिए, वरना स्टॉक मत खरीदिएगा। अब बात करेंगे यस बैंक की। यस बैंक में 5% का लोअर सर्किट कल भी लगा था, आज भी लगा है। आज तो एग्जैक्टली 5% का लोअर सर्किट लगा है, और ये बहुत खतरनाक सिचुएशन बना रहा है हमारे आपके लिए। क्यों बना रहा है मैं आपको समझा देता हूँ। ये टेक्निकल सपोर्ट मैंने आपको कहा था, ये पहली बार आएगा, यहाँ पर सपोर्ट लेना ही लेना है। आप वीडियो जाकर देखिएगा कितने कॉन्फिडेंस के साथ मैंने कहा था कि ये बहुत बड़ा सपोर्ट है। बाउंस बैक किया, 8-10% का मूव दिया, उसके बाद दोबारा आया, यहीं से बाउंस किया। और मैंने कहा था कि जब भी किसी सपोर्ट पे कोई स्टॉक आता है, पहली बार आता है तो बाउंस बैक करेगा ही करेगा, दूसरी बार आता है तो चांसेस कम होते हैं। और देखिए ऊपर गया और तुरंत गिरावट आ गई, और तीसरी बार सपोर्ट नहीं रुकता है। और देखो 5% की लिमिट थी, बाजार भी जो चीज़ यहाँ पर टेक्निकली बातें हो रही थी उसी की फेवर में बाजार भी थी, यानी कि बाजार भी नेगेटिव हो गई, तो स्टॉक को गिरना था, कोई बड़ी बात थी नहीं। तो बहुत सारे लोग आपको 17 का सपोर्ट बता रहे थे, बाजार 17.5 से ही घूम गई। तो आपको बताइए कौन सही सलाह दिया। अब सही सलाह देने का मतलब क्या होता है वो आप समझ लीजिए। देखो, मैं जो करता हूँ बाजार में वही आपको बताता हूँ, मैं कोई किसी का भला नहीं चाहता, बस इतना समझ लीजिए। मैं जो करता हूँ वही आपके सामने रख देता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपका भला चाह रहा हूँ, आपका बुरा चाह रहा हूँ। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको करना कुछ नहीं है, ना ट्रेड करेंगे ना कुछ, केवल ज्ञान देने आ जाएंगे आपको। हाँ, 32 का टारगेट है, आप ले लीजिए। आप कहेंगे वाह कितनी मीठी बातें करता है, इसके लिए 5 लाइक करेंगे हम। लेकिन वही बंदा अगर आपको रियलिटी बताने आ गया कि यार 20 का टारगेट अगर आ गया इसमें तो चुपचाप निकल जाओ, जो मैंने आपसे कहा था 20 के ऊपर हर हाल में एग्जिट मारिए इसमें, क्योंकि ये स्टॉक बहुत खतरनाक है, 20 के ऊपर बहुत महंगा है। लेकिन आपको बातें नहीं समझ में आएंगी, आपको 32 के सपने दिखाए जा रहे थे। और आप समझिए 32 के सपने देखने के चक्कर में 20 से जो लोग 3 रुपए गंवाए हैं उनको आप अगर छोटी बात समझ रहे हैं ना, तो जाकर किसी से पूछिए जब उसको 15% का लॉस हो जाता है किसी के चक्कर में तो क्या होता है। मैं यही कोशिश करता हूँ आपको लॉस ना हो, भले हम अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर दें। यही चीज़ मैंने आपको कई बार समझाई है, उसके कारण मैंने आपको यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने की सलाह दी थी, वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, जरूर देखिएगा। यहाँ पर टेक्निकल बाइंग की भी सलाह दी थी, जरूर देखिएगा। और मैंने ये भी कहा था कि अगर तीसरी बार यहाँ पर आता है नहीं रुक पाएगा। और मैं आपसे कह दूँ अगर बाजार नेगेटिव बंद हो जाती है तो कल भी ये स्टॉक नेगेटिव जाएगा, और 17 रुपये के सपोर्ट को कोई सम्मान नहीं मिलने वाला है। मैं आपसे ये बात कह दे रहा हूँ, अगर बाजार नेगेटिव हो गई तो 17 रुपये का सपोर्ट जो
जो आपसे कहा जा रहा था उसको कोई सम्मान नहीं मिलेगा। लेकिन क्या ऐसा है कि टेक्निकल लेवल पे भी उसको सम्मान नहीं मिलना चाहिए? मैं वही चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ, बहुत ज़रूरी है, इसको आप भी समझिएगा। अगर आप टेक्निकल लेवल्स की बात करें तो 17 रुपये नो डाउट बहुत बड़ा सपोर्ट उभरता है अगर आप सिर्फ चार्ट एनालिसिस करते हो, चार्ट के हिसाब से, क्योंकि ये एक स्विंग हाई था, उसके बाद स्टॉक गिर गया, एक रेंज में फंस कर रह गया, बहुत तगड़ी गिरावट दिखा दिया, एक डाउन ट्रेंड में चला गया था। उसके बाद जब अप ट्रेंड आया तो यहाँ पर रुका नहीं। क्यों नहीं रुका? क्योंकि गुड न्यूज़ थी इसके पास, गुड न्यूज़ थी। जब यहाँ पर रुका नहीं है, ट्रांजैक्शन कम हुए हैं, यहाँ के हिसाब से ये सपोर्ट कमज़ोर है। लेकिन अगर आप इस लेवल को देखेंगे, ये सपोर्ट बहुत बड़ा बनकर आ रहा है। तो कल यस बैंक, अगर देखिए, अगर आप चार्ट के सपोर्ट की बात करेंगे, ये सपोर्ट बड़ा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर बाजार नेगेटिव होती है तो कोई सम्मान मिलने वाला है जितना सम्मान इसको मिला। और ये कौन सा टेक्निकल पैटर्न था, उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन वाली वीडियो जरूर देखनी है। और आपसे मैं एक बात बता दूं, अगर टीवी वाला एक बार कोई स्टॉक आपको देता है और टारगेट हिट हो जाता है, आपसे 50 बार वही कहेगा मैंने कहा लेने को, मैंने कहा। और अगर मैं आपसे 4 बार कह देता हूं तो आपको बुरा क्यों लगता है? मैं आपको सच्चाई बताना चाहता हूं, मैं जो ट्रांजैक्शंस करता हूं वही आपको एक्सप्लेन करता हूं, कुछ हवाई बातें मैं नहीं करता आपसे। और अगर आपको इसमें लगता है कि मैं जो करता हूँ वो आपको नहीं बताता हूँ तो आप बिल्कुल आज़ाद हो, आपको जो डिसीजन लेना है आप खुद से लीजिए। अब कुछ और स्टॉक्स की बात कर लेते हैं, बैंकिंग सेक्टर के ही, HDFC बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, इन तीनों बैंकों की मैं बात क्यों कर रहा हूँ? पहली बात तो ये भी बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक है और यहाँ भी एक डाउनफॉल आ रहा है। एक्सिस बैंक देखिए, मैंने आपको 2 दिन पहले ही बताया था, यहाँ पर बड़ी गिरावट आ सकती है। इवन इसी कैंडल से मैंने आपको बता दिया था, यहाँ पर अलर्ट हो जाइए, एग्जिट करिए। इंट्राडे वाली वीडियो अगर आप लोग देखते होंगे तो आपको जरूर ये बात पता होगी। और मैंने आपको टेलीग्राम पर भी अपडेट किया था SBI के लिए, वहाँ पर भी आप जाकर जरूर देखिएगा, इनोसेंट इन्वेस्टर सर्च कर लीजिए टेलीग्राम के लिए। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अगर आप इंट्राडे की बात करें तो यहाँ पर भी एक्सिस बैंक में आज हमने आपको शॉर्ट कॉल बताई हुई थी, कल की वीडियो में ही बताया था कि एक्सिस बैंक में आप शॉर्ट ट्रेड लीजिएगा। और कितना बढ़िया इसने टारगेट दिया है। हमारा सेल सिग्नल कहाँ पर जनरेट हुआ? यहाँ पर। और ये वक्त आ गया है कि हम दिन में ही अपनी पोजीशन को एग्जिट करके जाएं। हमें स्विंग ट्रेड से बचना है क्योंकि ओवरनाइट रिस्क हम नहीं झेल सकते हैं। इन्वेस्टिंग गलत रेट पर ना करें, इसके लिए आपको निफ्टी की पी वाली वीडियो या फिर बाजार में बड़ा खतरा, उसको जरूर देखनी चाहिए, आपको बातें समझ में आ जाएंगी। एक्सिस बैंक आप देख लीजिए, सारे के सारे टारगेट इसने अचीव करे हमारे शॉर्ट साइड के। कोटक महिंद्रा बैंक में इंट्राडे की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर भी हमारे सारे टारगेट अचीव हुए। अब ये भी मैं खुद करता हूँ, यही चीज़ आपको सलाह देता हूँ। अगर आपको करना हो तो आप बिल्कुल कीजिए, बाकी आपकी मर्जी होती है आप कौन से स्टॉक पे कौन सा डिसीजन ले रहे हो। बस आपको थोड़ी सी कुछ बातें समझनी होंगी कि जब भी मैं कोई आपको सलाह देता हूँ, कोशिश यही करता हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ वही आपको बताऊँ। और अगर मुझे एक्सपीरियंस है और बाजार से मैंने मार खाई हुई है तो मैं आपको बेटर बता सकता हूँ, बाजार यहाँ जाने पर मार देती है, यहाँ आपको चोट दे देगी, क्योंकि मैं वो मार वो चोट झेल कर आपके सामने हाजिर हूँ। ठीक है, मैं उसको सर्वाइव कर गया। अब आपको भी मैं वही कोशिश करता हूँ, हर जगह बचाने की कोशिश करता हूँ। आप जाकर पुराने वीडियोज़ देखेंगे, आपको बातें समझ में आएंगी। बहुत जल्द इस पर भी एक वीडियो मैं बनाऊँगा और आपको बताऊँगा। तो थोड़ा सा आपको अलग लेवल पे जाकर सोचना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं जिसके पास यस बैंक है ऊपर के लेवल पे, उसको क्या करना चाहिए। देखो, अगर आपने मेरे कहने पे यहाँ नहीं बेचा तो ऑफकोर्स सी बात है, मेरे कहने पे यहाँ कुछ और ट्रांजैक्शन आप मेरे कहने पे नहीं करोगे। ठीक, लेकिन मैं आपको सलाह देता हूँ, अगर आपने यहाँ पर लिया हुआ है तो ये रेट ना ही एवरेज करने लायक है। ठीक, क्योंकि आप सिर्फ 15% डाउन हो और कुछ खास है नहीं इस स्टॉक में 15%। ये स्टॉक जबकि नीचे से 65-70% मूव कर चुका है, तो 15% का रिट्रेसमेंट यहाँ के लेवल से कुछ बड़ी बात है नहीं, 15-20% का। ठीक, तो आपको ध्यान किस बात का देना है? जो 16 रुपये का सपोर्ट है इस पर ध्यान आपको देना है। पहली चीज़ 16 आ जाए, उसके बाद मैं फिर से रिवाइज करूँगा कि यहाँ पर आपको करना चाहिए या नहीं। अगर बाजार स्टेबल होती है तो एक बार वहाँ पर आप सोच सकते हो। बाकी बेस्ट पॉसिबल चीज़ तो आपको 14 पे और 12 पे ही मिल पा रही है, जो जहाँ पर आपको यस बैंक एवरेज करना चाहिए। अब कुछ लोग ऑफेंड हो जाएंगे कि क्या यस बैंक इतना नीचे गिर सकता है? तो भाई, हम भी बाजार में हैं, आप भी बाजार में हो, मिल जाएंगे। कुछ दिन बाद आपसे मिलेंगे और आपको बताएंगे कि यस बैंक आपको कहाँ पर मिल रहा है। अगर हमको लग रहा होता कि यस बैंक यहाँ से सिर्फ 5-10% गिरेगा तो हम 20 पे आपको प्रॉफिट बुक करने को क्यों बोलते भाई? यही तो मैं आपसे कहता हूँ, थोड़ा सा समझिए। हम अपॉर्चुनिटी मिस कर जाएंगे चलेगा, लेकिन हम पैसा गंवाने नहीं आए हैं इस बाजार में। इस चीज़ को फोकस करके आगे बढ़िए, तभी आप बाजार से पैसा कमा पाओगे। नहीं तो आपको गुमराह करने वाले बहुत लोग मिलेंगे। और जब सबको पता है कि अगर मैं 32 का टारगेट दूंगा और उनको सिर्फ यूट्यूब से ही पैसा कमाना है, वो बाजार से अगर पैसा कमा रहे होते तो ये व्यूज़ के चक्कर में आपको 32 का टारगेट थोड़ी देते। मैं भी दे सकता हूँ आपको 32 का टारगेट, कोई दिक्कत है क्या? मेरे पेट में दर्द हो जाएगा? नहीं होगा। मुझे पता है उस पर वीडियो पे व्यूज़ भी बहुत आएंगे, मुझे सब्सक्राइबर्स भी मिल जाएंगे, आप उसको लाइक भी करोगे वीडियो को। लेकिन रियलिटी क्या है उसको आप नहीं समझोगे। सामने वाला बंदा आपको दे देगा और कह देगा मार्केट रिस्क है, मार्केट में रिस्क है, मार्केट में आप अपना रिस्क समझिए, और आखिरी में आपसे कह देगा फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले लीजिए। तो आप कौन जा रहा है फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने? सबके एडवाइजर यूट्यूब वाले बने बैठे हैं। और अगर आपको सामने वाले को समझना है, बात को परखना है, तो उसके 2-4 स्टॉक में रिकमेंडेशन को चेक कीजिए, कब उसने क्या बाई करने को बोला, कहाँ पर सपोर्ट बोला, कहाँ पर रेजिस्टेंस बोला, क्या उस चीज़ को बाजार ने फॉलो किया। अगर किया तो आप फॉलो कीजिए।
अगर नहीं किया तो आप चेंज करिए। ये पूरा चीज़ आप पे डिपेंड करती है। मैं आपको यही चीज़ सिखाने की कोशिश करता हूँ इस बाज़ार में। अगर आप अब भी नहीं संभलना चाहते, अब भी नहीं सीखना चाहते, तो मैं कोई नहीं होता आपको सिखाने वाला। फिर आपको बाज़ार ही डंडा मार के सिखाएगी। अगर आप फिर भी नहीं सीखे तो बाज़ार पता है क्या करेगी, आपका सारा पैसा छीन लेगी और आपको कहेगी चलो भैया निकलो यहाँ से, ये आपके लिए जगह है ही नहीं। वैसे भी हर्षद मेहता स्कैम देखकर बहुत सारे लोग बाज़ार में आना चाहते हैं और सोच रहे हैं कि यहाँ बड़ा पैसा बनता है, और रियलिटी क्या है वो किसी को नहीं पता कि यहाँ पर पैसा बड़ा बनता है। नहीं, ये तो बात की बात है, बड़ा पैसा जाता है यहाँ पर। ये सबसे पहले हमको एक्सपीरियंस कराती है बाज़ार, इसीलिए अलर्ट हो जाने की ज़रूरत है। आई होप आपको वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर समझने को मिला होगा, सीखने को मिला होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो लाइक करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक तो करना ही है, चैनल सब्सक्राइब करेंगे, मुझे अच्छा लगेगा। मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में, तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए यार। और इतना याद रखिए, जब भी मैं कोई ट्रांजैक्शन करूँगा वो आपके साथ हाजिर करूँगा। इसके लिए आप हमारे साथ ज़रूर जुड़ सकते हो। और मैं आपसे कह सकता हूँ, अगर मैं प्रॉफिटेबल हूँ तो आप भी हो जाओगे, अगर ये चीज़ें आप फॉलो करते हो तो। हम बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन नहीं रखते बाज़ार से, लेकिन इतनी ज़रूर कह सकते हैं आपको बेटर अपॉर्चुनिटी, बाज़ार से बेटर पैसा कमाने की कहीं और नहीं है। कहीं भी आप पैसा लगा दीजिए, जितना आपको बाज़ार दे सकती है उतना कोई नहीं दे सकता। और ये तब मैं कह रहा हूँ जब हम बाज़ार से सिर्फ महीने का 2% निकालने की बात कर रहे हैं, और उसी पे मेरा पूरा फोकस होता है। आप चाहे हमारी स्विंग ट्रेड वाली वीडियो देखिए, चाहे इंट्राडे वाली वीडियो देखिए, या इन्वेस्टिंग वाली वीडियो देखिए, सारी वीडियोज़ अवेलेबल है चैनल पर। आई होप आप जरूर देखोगे। मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में, तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए यार। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।